32 डोर हैं। 32 डोर में कौन कौन से जो गेट हैं वो गेट वास्तु के अनुसार सबसे अच्छे बताए गए हैं। एक दिशा के अंदर 4 दिशाएं हैं, 8 गेट हैं, 8 दरवाजे हैं। उन 32 डोर में से 8 दरवाजे ऐसे जो शुभ माने गए हैं। एक दिशा के अंतर्गत 8 दरवाजे आते हैं। जैसे ईस्ट है, ईस्ट के अंदर 8 आएंगे, नॉर्थ के अंदर 8 आएंगे, वेस्ट के अंदर 8 आएंगे, साउथ के अंदर 8 आएंगे। तो हर एक दिशा में दो दो गेट ऐसे हैं जो शुभ बताए गए हैं। वो कौन से हैं? 3 और 4 का गेट। E3 E4 यानी कि ईस्ट, N4 N3 यानी कि नॉर्थ, S4 S3 साउथ, और W3 और W4 वेस्ट, और एक N8। तो ये 9 गेट हैं। बेसिकली 8 गेट हैं जो सबसे अच्छे बताए गए हैं। वो 8 गेट अगर मिल जाते हैं, मतलब कि जब किसी का वास्तु करते हैं और वास्तु के अनुसार जब मकान बनाया जाता है, उस मकान में जो हम मेन गेट लगाते हैं, वो मेन गेट आपका कौन से डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के अंतर्गत कौन से नंबर पे आता है। ये जो 3 और 4 का है, जो सबसे बेस्ट गेट बताया गया है। हमने कहाँ तक किया? हमने किया N8। आज हम बात एन करेंगे। एन हो गया था सर। N हो गया कंप्लीट, N8 कंप्लीट हो गया था हमारा। यानी कि 9 गेट ऐसे हैं जो अच्छे हैं। हर एक दिशा के दो दो गेट कौन से? 3 और 4, और N का 8वां गेट, 8वां नंबर। E1 ईस्ट का जो पहला गेट है, E1 पूर्व दिशा का पहला दरवाजा अच्छा नहीं होता। किसी का जब मकान बनता है और उस मकान में जब चक्रा लगाते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, फिर उस मैप के ऊपर चक्कर लगा के देखते हैं, और वो गेट आता है E1 में, तो दरवाजा अच्छा नहीं बताया जाता। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर अग्नि दुर्घटनाओं का। कुछ घर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, विशेषकर अग्नि से संबंधित। जैसे आग लग जाना है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार ये बहुत अधिक नुकसान की वजह बनता है। यानी कि जो E1 गेट है, E1 गेट अगर लगता है मकान में, तो वो क्या करता है, उससे दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, विशेषकर अग्नि से संबंधित। अग्निकांड है, कोई आग लग जाना रसोई में, या वैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाना कभी बिजली किसी यंत्र में, तो ये ठीक नहीं होता। उसके बाद है E2। यह द्वार फिजूल खर्चे का कारक है। बहुत सारे खर्चे होते हैं लेकिन फिजूल होते हैं, जो किसी के काम नहीं आते। एक खर्चा होता है कि वो कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, कोई मकान खरीद लिया है, कोई वाहन खरीद लिया है, वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी काम ही नहीं आते, वो फिजूल खर्चे होते रहते हैं, कोई बीमारी पर या कोई एक्सीडेंट हो गया वैसे ही। तो ज्यादातर खर्चे वो फिजूल खर्चे E3 के गेट में होते हैं। महिलाओं के लिए उचित नहीं होता। इसमें खर्चों में वृद्धि होती है और बचत नहीं होती, जो परेशानी की वजह बनती है। इस घर में रहने वाली महिलाएं किसी न किसी वजह से परेशान रहती हैं। वो मानसिक हो सकता है, या आपसी तालमेल हो सकता है, बीमारी हो सकती है। इस घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए ये जो द्वार है अच्छा नहीं होता, परेशान रहती है। E3 इस तरह दरवाजा अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे जयंत के नाम से जाना जाता है। जयंत कौन है? भगवान जो इंद्र देव है, उनके पुत्र हैं जयंत। जयंत उनके पुत्र का नाम है।
इसे धन लाभ होता है, साथ ही सफलता प्राप्त होती है। इस दरवाजे को धन का दरवाजा भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही इसको सर्वोत्तम माना जाता है। E3 का जो गेट है वो धन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सफलता के लिए। किसी प्रकार की सफलता हो उसको प्राप्त करने के E3 का गेट सबसे अच्छा बताया गया। E4, इसे वास्तु में इंद्र के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको विजय के मार्ग की ओर ले जाता है। ये दरवाजा राजनीति में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इष्ट दिशा है, इष्ट इष्ट के स्वामी सूर्य देव है। यदि कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है या राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, उस व्यक्ति के लिए इष्ट दिशा का सही होना अति आवश्यक है। जब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई राजनीति में भाग ले रहे हैं, तो आपको अपनी इष्ट दिशा को सही रखना पड़ेगा। उस दिशा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इष्ट के स्वामी सूर्य होते हैं, और सूर्य यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि और सरकार के कारक होते हैं। सरकार से लाभ लेने के लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है, इष्ट दिशा का अच्छा होना जरूरी है। ये दरवाजा राजनीति के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण है। यह राजनेताओं को कैरियर, जो कैरियर राजनेताओं को उसको शीर्ष पर ले जाता है, क्योंकि जो इष्ट दिशा है वो सोशल कनेक्टिविटी की दिशा है। अगर इष्ट दिशा आपकी अच्छी होगी तो आपका सोशल कनेक्शन बढ़िया रहेगा। एक राजनीति के लिए, राजनेता के लिए लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ कनेक्टिविटी रखना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जनता ही है जो नेता बनाती है। इसीलिए समाज के साथ जो कनेक्टिविटी बनी रहे वो जरूरी है। उसके लिए इष्ट दिशा को सही रखना पड़ेगा। उसमें कोई टॉयलेट ना हो, कोई सेप्टिक टैंक ना हो, कोई चैम्बर ना हो। ऐसी चीजें जो इष्ट के विरुद्ध हैं, अपोजिट हैं, वो वस्तु वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, नहीं आपकी सोशल कनेक्टिविटी सही रहेगी। P5 सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह द्वार अप्रिय नतीजे देता है, यानी कि ऐसे रिजल्ट देता है जो अच्छे नहीं। इंसान अवसाद में रहता, अवसाद यानी कि मेंटली मैडनेस। जिसका भी गेट E5 का होगा, उस घर में रहने वाले व्यक्ति अवसाद में रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती। उनकी जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, वो नेचर क्रोधित होता है, क्रोधित स्वभाव के होते हैं, शोर टेम्पर होते हैं, जिसे जल्दी गुस्सा आता है, समस्याएं बढ़ने लगती हैं और सोशल कनेक्शन खत्म हो जाता है। जिस घर में लोगों का आना जाना कम हो जाता है, लोगों से संपर्क कम हो जाता है, तो यानी इष्ट दिशा खराब है। E6 सत्य के नाम से प्रचलित है। यह द्वार अपने नाम से विपरीत है। यह लोगों में बात पर कायम न रहने वाला स्वभाव पैदा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी जुबान पर कायम नहीं रहते, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया, सुबह कुछ बोला शाम को कुछ कह रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो दरवाजा होगा वो E6 का हो। जो अपनी जुबान पर कायम नहीं रहते, तो उनके उस मकान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है, जो अपनी जुबान पर कायम नहीं रहते। बेटियों के जीवन को के लिए कष्टदायक है। जो फीमेल है, बेटियां हैं, उनके लिए कष्टदायक है। E7 मरस नामक द्वार मन में दूसरों के प्रति
कटु भावना उत्पन्न करता है। इस घर में जो लोग रहते हैं उनके मन में दूसरों के प्रति कटु भावना होती है। घर वालों को असंवेदनशील बनाता है और दूसरों के प्रति कठोर एवं निर्मम व्यवहार करता है। उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। उनके मन में किसी के प्रति संवेदना नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता, कोई दया नहीं होती। इस घर में रहने वाले लोगों को शत्रुओं से भय बना रहता है, शत्रुओं से भय बना रहता है। E3 ये दरवाजा अग्नि कोण का दरवाजा कहलाता है। इसमें सबसे खराब द्वार माना जाता है क्योंकि ये चोरी के रास्ते खोलता है। बहुत सारे मकान होते हैं जहां पर ज्यादातर चोरियां होती है, जहां पर ज्यादा चोरियां होती हैं। जिस घर में बार बार चोरी हो रही है, यदि आप उसका मैप मंगवाएंगे और उसको ग्रीडिंग करेंगे तो उनका जो गेट होगा वो E8 का गेट मिलेगा। इसे सबसे खराब द्वार माना जाता है क्योंकि ये चोरी के रास्ते खोलता है। और साथ ही इस घर में रहने वाले लोगों को शत्रुओं से भय बना रहता है। उनके मन में एक भय होता है, एक डर होता है कि कोई हमें परेशान ना, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। उसके बाद है S1। वास्तु शास्त्र में इसे अनिल नाम से जाना जाता है और साउथ का दक्षिण का यह पहला दरवाजा होता है। अच्छा नहीं मानते इसको। यह बच्चों के विकास में बहुत बड़ा बाधक होता है और उन्हें बुरी संगत में फंसा सकता है। यानी कि जिस घर के बच्चे बुरी संगत में ही बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनका जो गेट होगा वो S1 का गेट होगा। इस दरवाजे से घर में धन की हानि होने लगती है और इसीलिए परिवार में कलेश रहता है, कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों की वृद्धि न होना, मानसिक वृद्धि या बच्चों की ग्रोथ स्टडी में है या किसी कैरियर में है या उनकी बुरी संगति में जाना, वो S1 का गेट है। S2 ये दरवाजे पूरे परिवार के लिए कष्टदायक है, लेकिन इससे पैसे में बाधा उत्पन्न नहीं होती। पैसा आता रहेगा लेकिन परिवार को दुखों का सामना करना पड़ता है। S3 दक्षिण दिशा का ये दरवाजा सबसे शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि सफलता प्रदान करता है, लोक कल्याण में रुचि बढ़ाता है। इसके अलावा सफलता के रास्ते खोलता है। नौकरी करने वालों के लिए यह दरवाजा बहुत अच्छा माना जाता है। S4 इस दिशा के द्वार से पुत्र संतान की प्राप्ति का अवसर बढ़ जाते हैं। साउथ वेस्ट तो दिशा होती है, वो पितरों की दिशा होती है, वो पितरों की दिशा होती है और पितृ ही वंश वृद्धि का कारण होते हैं। पितरों के द्वारा ही वंश की वृद्धि होती है। तो साउथ वेस्ट दिशा में वास्तु दोष हो या फिर वहां पे कोई ऐसी वस्तु हो या कोई ऐसी एनर्जी हो जिससे वास्तु दोष होता है, तो क्या होगा? नर संतान नहीं होगी। तो उस स्थिति में हम एक पहला कार्य कर सकते हैं कि उनका जो गेट है वो S4 का हो।
यदि गेट S4 का है तो पुत्र संतान की प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी डीलर, बिजनेसमैन और फाइनेंस के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसे मंगल का स्थान भी माना जाता है, क्योंकि साउथ क्या है? मंगल का स्थान, मंगल स्वामी है। मंगल क्या है? साउथ क्या है? फेमस, प्रसिद्धि का है। और मंगल क्या है? जमीन है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेसमैन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, उस पुत्र प्राप्ति के लिए। S5, इसे बहुत अशुभ माना जाता है, कई बार ये मौत का कारण भी बनता है। इसीलिए इसे यम का द्वार भी कहा जाता है। जो S5 दिशा है, इसको यम का द्वार कहा जाता है। इसके अलावा घर में रहने वाले लोगों को कर्ज में डुबा सकता है तथा आर्थिक रूप में परिवार को कमजोर करता है। S5 का गेट व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करता है। S6, इस द्वार को गंधर्व भी कहा जाता है। इस स्थान पर मुख्य द्वार अपमान का कारण बनता है। बार बार व्यक्ति का अपमान होना, बेइज्जत होना, वो S6 के द्वार के होने से ही। साथ ही ये व्यक्ति के अंदर दरिद्रता लेके आता है, गरीबी लेके आता है, उसके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। उसके बाद है S7। अगर किसी के घर का मुख्य द्वार इस पद में हो, यानी कि S7 का हो, तो लगातार प्रयास करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। कोई भी कार्य करें, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कोई भी कार्य करें, वो बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी उनको निराशा ही हाथ लगती है। वो लगातार असफल होते हैं, कोई बेहतर नतीजा नहीं मिलेगा। ये डिस्पोजल जोन की तरह काम करता है। SSW डिस्पोजल जोन कहते हैं, साउथ साउथ वेस्ट। उस दिशा में रखी हुई हर चीज डिस्पोज ऑफ हो जाती है, खराब हो जाती है। यानी कि अगर आपने उस दिशा के अंदर कोई आपका कीमती सामान रख दिया, तो आप उसको याद, उसको यूज करना ही भूल जाएंगे, यूज ही नहीं करेंगे। वो एक एज ए कबाड़ी के रूप में पड़ा रहेगा वहां पे। SSW की दिशा में रखी हुई हर चीज वो अनयूजेबल हो जाती है, हम उसको यूज करना भूल जाते हैं। आप देखना, आपके मकान में कोई ऐसी चीज रखी हुई है कहीं पर भी जो 3-4 साल से यूज में नहीं आ रही, तो SSW की दिशा हो। कुछ भी सामान हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कहीं मकान में उस दिशा में रखा हुआ है 2 साल से, 3 साल से, और उसको यूज ही नहीं कर रहे आप, तो आप समझ लें कि वो आपकी SSW दिशा है। यानी आपकी मेहनत का कोई आपको फल नहीं मिलता, यदि S7 का गेट है। S8, इसे पितरी का दरवाजा कहा जाता है, पितरों का दरवाजा कहा जाता है S8, जो लोगों की आवाजाही को कम करता है। जिस घर के अंदर मेहमानों का आना जाना कम हो जाता है, जिस घर में लोगों का, मेहमानों का आना जाना कम हो जाता है, लोग बाहर से उसको मिलने जुलने कम आते हैं, रिलेटिव कम आते हैं, तो यानी कि पितृदोष है। उसका दरवाजा S8 का है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों में मोह भंग करता है। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनसे आपस में ही मोह भंग हो जाता है, किसी के अंदर अपना मोह नहीं रहता। पुरुषों पर यह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इसके साथ ही यह घर की ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और परिवार के लिए दुख का कारण होता है। S8 पितरी का दरवाजा है।
इसे पितरी का दरवाजा कहा जाता है, जो लोगों की आवाजाही तो कम करता ही है। यानी कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस चलता नहीं है, वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। जो चलती हुई मशीनें हैं वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती हैं। कोई भी वाहन है वो चलता है, खराब हो जाता है, तो यानी कि वो आपका S8 का दरवाजा है, पितरों का दरवाजा, जिसके कारण आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और 16 दिशाओं में ऐसी अलग अलग दिशाएं हैं जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। कौन से दिशा से क्या होता है? एक दिशा होती है NW, नॉर्थ वेस्ट, उसको सपोर्ट की दिशा कहा जाता है। यदि दिशा खराब है तो आपको किसी भी व्यक्ति से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं लोन लेने के लिए, लेकिन आपको लोन नहीं मिलता। आप किसी व्यक्ति से कोई संपर्क करना चाहते हो, उससे कुछ काम है, आपको वो निकालना है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तो नॉर्थ वेस्ट के कारण वो आपका काम नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सभी दिशाएं आपको करवा दी गई हैं। ये सारी दिशाएं आपको, 16 दिशाएं सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो गेट हैं हमारे S8 तक हुए हैं। W यानी कि वेस्ट के गेट हमारे अभी रहते हैं, वेस्ट के गेट अभी रहते हैं, वो नेक्स्ट में करेंगे। तो आपने अब तक 24 गेट आपने किए हैं, 24 गेट आपने किए हैं। तो 24 गेट के जो PDF आपको मैं व्हाट्सएप में ग्रुप कर दूं, ग्रुप में डाल दूंगा, उसको प्रिंट निकाल लेना है, पढ़ना है, उसको देखना है। क्योंकि जब तक हम जो काम होता है उसको साथ साथ नहीं करेंगे, साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे जब आगे जाएंगे तो वहां पर दिक्कतें होती है, तो वहां पर दिक्कत होती है। तो कोर्स कंप्लीट हो जाता है लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ नहीं मिला। तो आपने क्या करना है, 24 गेट्स हो चुके हैं, उनको पढ़ना, उनको प्रिंट निकालना, आपके पास में PDF सेंड कर देता हूँ। और 16 दिशाएं हैं, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आपको लिखवाया हुआ है। 5 एलिमेंट्स हैं, उनके आकार क्या है, उनके शेप क्या है, उनके कलर क्या है, और कौन से दिशा के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी। ये और बताओ जी, ये जैसे मान लो E1, E2, E3, ये कैसे देखने का इनका कोई तरीका बताओ। जैसे मान लो N1, तरीका N2, N3 कैसे पीछे बात देखेंगे हुई थी इनको। हमारी, मैप, हम्म। मैप लेते हैं, मैप के ऊपर हम्म। चक्रा लगता है, मैप के हम्म। ऊपर चक्कर लगेगा, चक्रास के ऊपर लिखे होते हैं सभी गेट। फिर जहां अच्छा। आपका गेट है मैप के ऊपर, और जो चक्रा को हम लगाएंगे तो फिर देखेंगे उसके ऊपर कौन सा नंबर आया हुआ है। अच्छा, वो चक्रा ये बताएगा मतलब। चक्रा तय है आपका कौन सा गेट है। वैसे नहीं देख सकते हम, मतलब वैसे जैसे नहीं मकान ऐसे को नहीं, देख के तो नहीं बता सकते। ऐसे बता सकते हैं। चक्रा ही बताएगा भी कौन सा गेट है, हम उसको वैसे ही नहीं बताते भाई आपका कौन सा गेट है। ओके। चक हाँ, चक्रा लगाकर ग्रीडिंग करके मैप को, उनका नॉर्थ निकाल के, नॉर्थ हम्म। कितनी डिग्री झुका हुआ है, किस हम्म। दिशा में झुका हुआ है, ईस्ट में झुका हुआ है या वेस्ट में झुका हुआ है, कितना डिग्री झुका हुआ है। क्योंकि पता क्या है, जो वास्तु है, जो वैदिक वास्तु है, वो 8 दिशाओं का है, हम्म। और हम कर रहे हैं 16 दिशाओं का वास्तु।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जो 8 दिशाएं हैं, यानी कि पूर्व के साइड में नॉर्थ ईस्ट हो गया अपना। ठीक है। तो हम्म। क्या करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट जहां पे, उसी को वहीं पर रख देते हैं। लेकिन हर मकान, हर प्लॉट थोड़ा बहुत घुमा होता है। जब सूर्य उदय हाँ। होता है, किसी के किसी साइड से निकलता है, किसी की साइड से निकलता है, इनका प्लॉट घुमा हुआ है। सूर्य वहीं से निकलता है सभी के लिए, लेकिन हम हमारे जो मकान घूमे हुए हैं थोड़े बहुत डिग्री वाइज, जिसके हम्म। कारण 16 दिशाएं वो मूव हो जाती हैं उस डायरेक्शन के अनुसार। बिल्कुल, हम तो मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं भाई, मेरा पूर्व की दिशा में है, मेरा हाँ उत्तर में हाँ, है। उत्तर में है, पूर्व जबकि में है। उसमें भाई थोड़ा बहुत मतलब वो मिलेगा अगर। मेरा हाँ। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, साउथ वेस्ट यहाँ पे, वो नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ, वो वो तो सही मोटा नहीं है। आइडिया है। उसमें मोटा मोटा आइडिया है। भाई आप अपने मकान के सेंटर में खड़े होकर जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस साइड मुख करेंगे। फिर आप थोड़ा सा आपको देगा आइडिया तो कौन सी दिशा कहाँ पे है। प्रॉपर दिशा निकालने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, उनकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन लेने के बाद फिर चेक करते हैं कि नॉर्थ की डिग्री कितनी है और किस साइड वो घूमी हुई है, माइनस में है या प्लस में है। फिर उसके अनुसार मैप के ऊपर चक्रा लगाते हैं। तो चक्रा बताते हैं कि आपका जो रसोई है, बाथरूम है, आपके जो टॉयलेट है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वो कौन सी दिशा में बना हुआ है। और फिर हमारे वास्तु के अनुसार क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसकी क्या रेमेडी है। कुछ दिशाएं ऐसी होती है जिसमें रेमेडी नहीं हो सकती, उनको वहां से हटाने पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाई एकदम मत हटाए किसी ओके। चीज को। उसको 2-3 महीने उसका रिजल्ट लीजिए। रिजल्ट देता है उसके बाद उसको हटाना होता है। मतलब ऐसे नहीं किसी को टॉयलेट को बोला उसको उखाड़ दो, ऐसे नहीं। कभी भी टॉयलेट को एकदम से नहीं हटाना अपने। उसके लिए हम्म। वैक्यूम सिस्टम होता है, बस उसको वैक्यूम करो 2 महीने 3 महीने, देखो चेक करो क्या रिजल्ट आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको हटाना होता है। और जिस दिशा में 200 किलोमीटर उसी को देखना है। हमने सारे मकान के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। व्यक्ति को जो समस्या है, जो उसको चाहिए, उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। व्यक्ति को समस्या है, मान लीजिए कोई पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ नहीं रहा, कुछ भी काम करता है उसको लाभ ही नहीं रहा पैसे में। तो फिर हमें देखना भाई दिशा कौन सी है, और उसी दिशा को पकड़ना है। ये नहीं भाई कहीं समस्या पैसे की है, पूरों को ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, यहाँ से वो हटाओ या पत्थर लगा दो, वो ऐसे नहीं करना। जहां पे जिस चीज का वास्तु दोष है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ही काम करना है, क्या चाहिए उसको। और वास्तु में ऐसा कहा गया कि पैसे की सात। उसको देखना था। हाँ जी। अग्निकोण को देखते हैं ना, अग्निकोण को। अगर अग्निकोण को पैसे देखते की कोई वो है तो प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट को देखते हैं। यदि पैसा नहीं आ रहा तब भी साउथ ईस्ट। पैसा आ रहा है रुकता नहीं, तब भी वही। लोग पैसे लेकर वापिस नहीं करते। पैसे ले लेते हैं लेकिन वापिस नहीं कर रहे, पैसे मर जाते हैं, तो वो भी साउथ ईस्ट का ही दोष होता है। दिमाग के अंदर परेशानी रहती है, दिमाग के अंदर मतलब कि सर दुखता रहता है, और मतलब कि ऐसा लगता है जैसे वो भारी भारी सा है, तो नॉर्थ ईस्ट में समस्या है। क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, जो पैर है वो साउथ वेस्ट में है, और जो सेंटर है मकान का वो वास्तु पुरुष की नाभि है। तो इसीलिए अलग अलग दिशाओं के अलग अलग रोल हैं।
प्रसूति गृह कौन सा है, किस दिशा में गर्भवती महिला को सोना चाहिए, किस दिशा में बुजुर्ग को सोना चाहिए, कौन सी दिशा में बच्चों को सोना चाहिए, बच्चों के स्टडी रूम किस दिशा में होना चाहिए। ठीक है जी, बच्चों का स्टडी रूम किस दिशा में हो, और वो वस्तुएं कहाँ रखें जहां पर बच्चों का रुझान हो जाए उस चीज के अंदर, या किताबें कहाँ पर रखें कि हम जो पढ़े वो याद होता रहे। तो ये सब बातें हर दिशा की अपनी अपनी क्वालिटी। कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो स्पेशल बनाई गई हैं, जिसको सेफ्टी टैंक के लिए WNW, WNW में सेफ्टी टैंक हो सकता है। साउथ वेस्ट में कभी भी खड्डा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में कभी भी खड्डा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए नॉर्थ से। यदि साउथ वेस्ट में खड्डा है तो भी वास्तु दोष है। नॉर्थ हमेशा नीचा होना चाहिए, और यानी कि जो मकान का ढलान है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए। ढलान नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए, साउथ और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। तो ये इस प्रकार मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह नहीं है, फिर दो तीन और दिशाएं हैं। जरूरी नहीं कि जो दिशा सब बताएगी जिस चीज के लिए वो प्रॉपर वहीं पर ही हो, क्योंकि हो सकता है वहां पे उनका मकान ऐसा ना हो, छोटा मकान हो। अगर हर चीज वास्तु के हिसाब से चलेगी तो रह ही नहीं सकेगा वो। तो उसके लिए कुछ और दिशाएं विकल्प में दी गई, अल्टरनेट दी गई है, वहां पे भी हो सकती है। मतलब कि बेस्ट तो वहां पे जो बनाएगी जिस चीज के लिए, अगर वो चीज वहां पर नहीं रख सकते, वहां पर उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, तो फिर उसके विकल्प में कुछ और दिशाएं भी हैं जहां पर वो चीजें रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 5 एलिमेंट्स वो सीड वाइज याद हो, उनके कलर क्या है, उनके शेप क्या है, और उन 5 एलिमेंट में कौन कौन सी दिशाएं किस एलिमेंट के अंडर आती हैं वो, और 16 दिशाएं, और 24 गेट्स, ये हमें याद होने चाहिए। मतलब इनको एक बार दो तीन बार पढ़ लेना आपने। अभी हमारे पास एक वीक है नेक्स्ट सैटरडे को, तो ये सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी शुरुआत है, तो आगे चलेंगे तो उनकी रेमेडी है कैसे करनी है वो आगे बताया जाएगा सब कुछ। कैसे नॉर्थ निकालते हैं, कैसे मैप के ऊपर लगाते हैं, उसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, घर जाकर डायरेक्शन लेकर नक्शा जो नक्शा निकलवा कर उनका उसको पूरे कर सकते हैं, लैपटॉप भी कर सकते हैं। एक कंपास है, उसका लिंक आपको भेज देंगे, वो कंपास आप मंगवा लेना अमेजोन से, लिंक सेंड कर देंगे उनका। 3 4 चीजें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए वास्तु के लिए, चक्रा, कंपास, चीजें जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्यक्ति को समस्याएं क्या है, बड़ी बात ये है बस, उनकी समस्याओं को सुनकर और उन्हीं के प्रश्न में उन्हीं का जवाब। हम उनकी समस्याएं सुनते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इसकी कौन सी दिशा में समस्या है।
व्यापार कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आते। नॉर्थ में वास्तु दोष है। नॉर्थ कुबेर का स्थान है, कस्टमर का स्थान है। बहन, बहू, बेटी, बुआ बेटी, उनकी कंडीशन है वो शारीरिक रूप से खराब हो सकती है या वैवाहिक रूप में खराब हो सकता है। तो नॉर्थ की समस्या है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कहे, जो उसकी समस्या है, हम समस्याओं को सुनकर ये हमें मालूम हो जाता है कि इसके कौन सी दिशा में क्या, कौन सी दिशा में इसको वास्तु दोष है। तो कहते हुए कोई व्यक्ति मेरे को सपोर्ट ही नहीं करता, मेरे भाई बहन जिसे मैं काम लेना चाहता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते। मैं बैंक में जाता हूँ, लोन लेता हूँ, मैं मेरे फाइल क्लियर नहीं होती। मैं कोई भी कोर्ट केस होता है, मेरा क्लियर नहीं होता। मैं कुछ भी काम करता हूँ, कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं करता। NW, नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है उनके, नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है। कुछ भी काम करता हूं लेकिन लाभ नहीं होता। पैसा लगाता हूं लेकिन किसी प्रकार बेनिफिट नहीं होता। तो लाभ की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है, वेस्ट दिशा है। तो यानी कि वेस्ट में वास्तु दोष है, जिसके कारण किसी प्रकार का काम करे उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वेस्ट में दिक्कत है। जोड़ों में दर्द है, ज्वाइंट पेन है। कि शनि क्या है? ज्वाइंट है। शरीर के अंदर जितने भी ज्वाइंट है हमारे, वो शनि है। यानी कि आपकी वेस्ट दिशा में प्रॉब्लम है। यदि नॉर्थ दिशा खराब होगी तो घर के अंदर जो नल होते हैं, जो टूटियां होती है, वो टपकती रहती है, पानी उनका टपकता रहता है। दीवार में कहीं पर भी सीलन होगी, ज्यादातर साउथ वेस्ट वाली, तो वहां पर पितृदोष है। अब साउथ वेस्ट में दिक्कत है। तो इस प्रकार हम व्यक्ति की समस्या को सुनकर हम उसकी कौन सी दिशा में क्या दिक्कत हो सकती है पता लगा सकते हैं। पहले अगले की बात सुनिए, पूछिए क्या समस्या है और आपको क्या चाहिए, अब क्या करना चाहते हैं, फिर उसी के अनुसार उसका समाधान कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास तक आपको 5 एलिमेंट, 16 दिशाएं और 24 गेट्स, ये आपने पढ़ने हैं, याद करने हैं, इनको समझना है। ठीक है जी। हेलो सर। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी सर बोलिए। गेट कौन सी अच्छी होती है, स्टील वाली या हाँ गेट जी। कौन सी अच्छी होती है, स्टील वाली या लोहे वाली? गेट गेट जो वो, होती है मेन गेट, स्टील वो वाली कोई अच्छी होती है कि? हाँ। वो कोई मैटर नहीं रखता। वो देखना पड़ता है कौन सी एलिमेंट का है। एलिमेंट आपका जो गेट है, वो गेट हम्म। कौन सी दिशा में आता है? E1 में है, E2 में, E3 में, E4 में है। फिर उसका एलिमेंट क्या है? उसका एलिमेंट लोहा है या कोई लकड़ी है का है, वायु का है, उसके अनुसार हो सकता है। बाकी मेन ऐसी कोई बात होती नहीं, लोहे के लकड़ी से ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं। बड़ी बात होती है कि आपका जो गेट का जो वो है ना, जो मतलब कि गेट है, जो जब एंट्री करते हो वो किसके अंडर आती है? E3, हाँ जी। E4, E5, वो डिपेंड करते जाता है। वो सर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में ऐसे चलेगा। पश्चिम दिशा में प्रॉपर है, पश्चिम दिशा में वो W1 है, W2 है, W3 है, कौन सा है? W3 4। वो तो देखना पड़ेगा सर। हाँ वो मैप मैप बनवा के फिर देखना पड़ेगा। सर हाँ। हाँ जी। कभी भी आपको बताता हूं, अपना कैरियर कभी भी दांव पर मत लगाना अगले कहने पर। कोई कहे मेरा तो मतलब वेस्ट वेस्ट में है जी, मेरा पूर्व में नहीं, आपका सही है,
हमें इससे बात से कोई नहीं, आप हमें उसका मैप बना कर दीजिए बस। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कोई सर्जन के पास जाते हो, और आप कहते हो मेरे पेट में दर्द रहता है जी, यहाँ बार बार दर्द होता है, डॉक्टर कहता है पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। तो डॉक्टर अच्छा होगा, वो अल्ट्रासाउंड के बगैर आपको कोई भी टैबलेट नहीं देगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने से पता लग जाता है भी शरीर के अंदर क्या बीमारी, क्यों इसको पेट में पेन होता है। और वो अल्ट्रासाउंड हमारे लिए क्या है, वास्तु के लिए क्या है, अल्ट्रासाउंड मैप है। आपके पास प्रॉपर मैप होगा तो आप बता सकते हैं कि इसको समस्या कौन सी दिशा में है। तो इसीलिए जब भी किसी का सर जिसकी वास्तु पूरी करें। सर हाँ जी। सर जिसकी पूरी मकान बन चुकी हो 10 साल पहले, तो वो क्या करे? उसका वास्तु होता है, जिसका मकान बन चुका है उसका भी, जिसने नया बनवाना है वो तो वास्तु के अनुसार बनेगा। अब जिसने मकान नया हाँ जी। बनवाना है वो तो वास्तु के अनुसार बनवा लेगा, लेकिन जिसका बना हुआ है उसको ठीक करना है, चाहे तो 20 साल उसको से बना हो। पहचानेंगे कैसे? वो काम बताए ना कैसे पहचानते हैं। जो मकान बना हुआ है, आप उस मकान का मैप बनवाइए, आप उस मकान का जी नक्शा बनवाइए कि कौन सी दिशा में आपका टॉयलेट है, ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, सेप्टिक टैंक है, या कोई मंदिर है, या कोई वाटर हेड टैंक है, टंकी है। वो सब कुछ उसे बनवाइए। वो आर्किटेक्ट आपको लिख बना कर दे देगा सब कुछ। भाई आपका एरिया ये है, कहाँ पे आपका टॉयलेट है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बच्चों का रूम है, वो सब जो आपने बना रखा है ना मकान, वो सेम मकान आर्किटेक्ट बना के आपको नक्शा बना के दे देगा। फिर उसके ऊपर उसको चक्रा लगा के उसको ठीक रहता है। फिर हम चेक करते हैं कि कौन सी दिशा में बना, आपकी चीजें सही है या गलत है। तो पहले आप नक्शा बनवाइए किसी आर्किटेक्ट से। सर, बना हुआ है। बना हुआ है, उस उसका नॉर्थ हाँ जी निकाल सर। रखा होगा, नॉर्थ निकाला होगा। हाँ ठीक है, नहीं सर। हाँ जी। वो बता देंगे फिर कैसे करना है। ठीक है जी। सर सिर्फ मुझे पहचानना है, मैंने मतलब कि जो हमारे गुरु जी हैं, एक्चुअली हम्म उनको मैंने दिखा के बनवाया था, उन्होंने सारी चीजें बता दी है, लेकिन मुझे हम्म। खुद को पहचानना है कि कौन सी दिशा में क्या होती है। उसके लिए कोर्स करवा रहे हैं ना। मैम उसमें चक्रा लगा के देख लो मैम उसमें। वो तो देखेंगे, पहले नॉलेज तो होना चाहिए देखने की। बताया तो है सर ने, ये थ्री तो फोर इसीलिए तो डब्ल्यू थ्री अपने डब्ल्यू डाउट फोर मैं क्लियर कर रही हूँ। जी। जी। वो कोर्स इसीलिए करवा रहे हैं भी कैसे हमने मैप को देखना है, कैसे मैप के ऊपर चक्रा लगाना है, और कैसे हमें पता करना है कि कौन सी वस्तु सही है और कौन सी गलत है। जो आपको 16 दिशाएं पढ़ाई गई हैं, वो इसीलिए पढ़ाई गई हैं कि इस दिशा के अंदर क्या होना चाहिए और कौन सी दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। आपका टॉयलेट बाथरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए, अगर उस दिशा में टॉयलेट बाथरूम आपका है तो सही है, अगर नहीं है, अदर दिशा में है, किसी में अदर डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन गलत बना हुआ है तो गलत है, उसकी फिर रेमेडी होती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास के समय आपको ये 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, 28 डोर जो करवाए हैं, 4, वो आपको पढ़ने हैं, समझना है उनको। फिर आगे बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी।